नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली लाली लाल की जय। श्री भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक विवाह में तो हमने कल खूब बैंड बाजा बजाया है, और हर विवाह में बजाने लगेंगे तो फिर महीनों यही बजाते रहेंगे। पहला भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। थोड़ा धीरे कर लो। रुक्मिणी जी के बेटा हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को काल उसका बना करके समझ करके अपना नरकासुर उठा कर ले गए। एक असुर था, उसे ज्योतिषियों ने कह दिया था कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के हाथ में होगी। उनको उठा के ले गया। मेरी तरफ देख माता, मेरी तरफ देखना ही नहीं। अब नहीं होगा कभी। जा श्री कृष्ण का पुत्र तेरी मौत होगा। देखो, 2 जगह नहीं 3 जगह आकाशवाणियां हैं भागवत में। पहली परीक्षित को कि 7वें दिन मरेगा, दूसरी कंस को कि 8वां गर्भ, और तीसरी नरकासुर को कि कृष्ण का पुत्र तेरी मौत बनेगा। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं होता, ये ठीक है। पंडित जी अगर तुम्हारी जंत्री को ठीक ढंग से आंक लेंगे तो तुम्हें बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन उसको रोक नहीं सकता कोई ना। हमें ग्रंथ हमारा पोथी हमारी बता सकती है सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, और उतने बजे लगेगा, ठीक। लेकिन सूर्य ग्रहण रुक नहीं सकता। कोई कहे मैं सूर्य, हाँ ये है कि सियानी माँ बता देगी कमरे में बैठना, बाहर ना निकलना, सूर्य के सामने ना पड़ना, थोड़े से बचाव हो सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं बदल सकता। बचाव हो सकता है यदि आप भगवान का भजन करने लग जाएं। यूं समझो कि जैसे बारिश तो आएगी ही, आप छाता रख सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आप भीगेंगे लेकिन थोड़ा बचाव हो जाएगा, बस ये। एसी घर में लगवा लोगे तो सूर्य की गर्मी खत्म नहीं हो जाएगी, हाँ तुम्हें राहत मिल जाएगी अगर अंदर रहे तो। अगर बाहर निकले, अंदर बाहर हुए तो गर्म सर्द होने का ज्यादा खतरा है। इसलिए अगर भजन की पनाह में रहो फिर पनाह में ही रहो, फिर इधर उधर मत झांको, इससे बचाव हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारा आया कर्म हटेगा नहीं। जैसे मान लो घर में कलह हो जाए तो उस समय चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घड़ी टल जाएगी, वक्त बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं किसी को कुछ कहता, वक्त करवाता है सब कुछ। दौलत कवे मैं सब तो वड्डी ते मेरा दुनिया पानी पर दी, होनी कवे मैं तै तो वड्डी ते जो चावा सो कर दी। राजाओं को भी कभी कभी पैदल चलवा देती है होनी। बहाना कोई भी लगा लो। जो रथ यात्रा भगवान की जो बनी होती है, झांकी जिस रेड़ी पे बनाते, रेड़ी खींच लेगा तो किसी जन्म में अगर रेड़ी चलाने की उसकी नौबत होगी, कट जाएगी, उसने तो कहीं और ही लगा दी चीज। जो भगवान के दर की मजदूरी कर लेगा वो कहीं और लगानी थी। ये इसमें थोड़ी शौकी है, इसमें थोड़ा मान है, सम्मान है कि मैंने भगवान की सेवा की, वहां थोड़ी मजबूरी होगी, हाँ के ना। हमारे एक महात्मा थे, वो बताया करते जब वो जन्मे तो उनके टेवा देख के पंडित जी ने कहा कि जब ये 12-14 साल का होगा ये जेल जाएगा।
माँ बेचारी डरी डरी, घबराई घबराई। लेकिन जब वो 12 साल का हुआ, उससे पहले वो साधु हो गया। और उस समय अयोध्या के राम मंदिर के लिए सब गए, और वो महात्मा बना तो वो भी गया। सारे जेल गए तो वो भी जेल गया। अब घर में लोग बधाइयां देने आ रहे, माँ को, तेरा लाल भगवान के लिए गया। बताओ, जेल तो हुआ। इसलिए सारी मुसीबतों की एक ही कड़ी है पहले से, क्या? भगवान से जुड़ जाओ, भगवान के हो जाओ। और इनको कह दो सीमी की तरफ से, आज भजन तेरे उद्गार में बोल रहा हूं, देख लेना यही होंगे। क्या? ओ मेरिया तेरे नाल बहारा, अगो तेरी मर्जी है। ओ मेरिया तेरे नाल बहारा, अगो तेरी मर्जी है। ओ मेरिया तेरे नाल बहारा, अगो तेरी मर्जी है। ओ मेरिया तेरे नाल बहारा, अगो तेरी मर्जी है। अगो तेरी मर्जी है, मेरी हो अर्जी है। अगो तेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मेरिया तेरे नाल बहारा, अगो तेरी मर्जी है। ओ मेरिया तेरे नाल बहारा, अगो तेरी मर्जी है। राधे हरदम औगणहार, क्षमा तू है बख्शनहार। मैं हाँ हरदम औगणहार, श्यामा तू है बख्शनहार। हरदम औगणहार, क्षमा तू है बख्शनहार। मैं हाँ हरदम औगणहार, श्यामा तू है बख्शनहार। बामे रखत बामे मार, पिता तेरी मर्जी है। बामे रख बामे मार, ये ता तेरी मर्जी जय हो है। जय हो। दो मिनट लाडी जी। राधे। ये हमारे नीरज वर्मा जी बड़े सालों से शिवालय से जुड़े हैं। संगला वाला संगला वाला शिवालय, वहां से शिव यात्रा निकलाते हैं शिवरात्रि के इस आयोजन में। बड़ी धूमधाम से निकालते हैं, पूरे लुधियाना शहर को बुला करके। और हमें भी हर बार प्यार से, इनका न्योता मुझे बहुत पहले ही मिल गया था सुरेंद्र से। तो कल ही है ना, कल ही 6 तारीख को यात्रा निकलेगी संगला वाले के वहां से, वाले से। आप सब उसमें जाओ पूरी धूमधाम से, ताकि पता लगे कि वरुण दास तुम्हारे साथ ही है। मैं तो वैसे नहीं, ये आप सबकी तरफ से मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। ये न्योता आप सबको है, ठीक है? हाथ खड़ा कर लो जिसको न्योता है, ठीक है? लो जी नीरज वर्मा जी, आपका न्योता सब। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय बोली शंकर भगवान की। शिवरात्रि का उत्सव 8 तारीख को मनाओ, 6 तारीख को शोभा यात्रा पे जाओ। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। हो गया? बताओ।
ये जो यात्रा है हुड्डा ग्राउंड से सिविल अस्पताल के सामने से निकलेगी दोपहर 12 बजे से 16 तारीख को, 6 तारीख को माफ करना। आप लोग सब जाओ, देखो भोले की यात्रा है। मैं फिर बताऊं, जैसे कल भी बताया था कि शिवरात्रि हो यात्रा या प्रभात फेरी हो, कोई जाए ना जाए, अपना जरूर जाना है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमने लेना है। हाँ, बाकियों को भी कहो चलो बहन जी, चलो भैया, कोई चला जाए तो उसको आशीर्वाद तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप लेके जा रहे हैं। कोई स्कूटर पे ले जाओ अपने, नहीं कोई जा सकता तो ये तुम सेवा करो, अपने अपने एरिया से कोई 3 व्हीलर कर दो कि चलो सारे इसमें बैठो, किराया तुम दोगे। नहीं दिया जाए तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। रेणु वर्मा जी मुझे बता, शर्मा जी बता देंगे, भेज दूंगा। लेकिन जाओ जरूर, तुम सनातनी हिंदू हो। ऐसे लोगों को शाबाश है जो भगवान का बीड़ा उठा के चलते, उनके साथ चलो, साथ चलो। इशारों में करने लगा, और सुनना, जो राजनेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं लड़ सकते। अपने घर में रोटी बना लो, उतना ही बहुत है। बस उनको वोट दे दो जो तुम्हारे हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनको बस यही इतना काम, वो अपने आप कर लेंगे जो करना होगा। हमें पता होना चाहिए, दाल रोटी के लिए नहीं वोट देना। दाल रोटी तो तुम कमाओगे तो मिलेगी, दाल रोटी शंकर भी नहीं देंगे, याद रखना। शंकर देंगे तो तुम्हारे मन में शांति देंगे, विश्राम देंगे, आनंद देंगे। चटनी में भी रस देंगे, चटनी को वो पनीर में नहीं बदलेंगे, लेकिन चटनी में रस आ जाएगा जो शाही पनीर खाने वालों को भी नहीं मिलेगा। कहीं इस झांसे में रह जाओ, ये जो झांसा किसी ने पकड़ा दिया, बड़ा बेकार पकड़ा दिया है कि अभी भगवान का व्रत करेंगे और अभी हमारी फैक्ट्री लग जाएगी। नहीं, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये मंत्री लोगों को ऐसे नहीं चयन करना कि हमें दाल रोटी देंगे। ये हमारे सनातन का झंडा ऊंचा करके चले, हमारे लिए यही गर्व है, बस गौरव। जय जय श्री राम। ठीक हो गया, आनंद। हाँ, कल चलो फोन कर लेना। ठीक है, जय जय। कितने बजे है? चलो कोई देख, जैसे बैठते थे सब। चलो ठीक ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रद्युम्न को उठा के ले गया नरकासुर, समुद्र में फेंक दिया। सोचा कि जान छूटी, नहीं छूटती जान। मैं यही यही समझाया अभी भी, शिव का व्रत करने से कहीं सोचो ना, होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे साइया मार सके। कंस ने कितने जुल्म किए, लेकिन तुमने देखा 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी देखा। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या कंस इतना ही पागल था कि उसे ये भी नहीं पता था कि पति पत्नी को अलग अलग बांध दूं? अगर जेल में ही करना था तो इधर देवकी इधर वासुदेव, बीच में सलाखों वाले को लगा देता कि मिले ही ना, मिलेंगे नहीं तो संतान कहां से होगी। लेकिन बुद्धि फेर दे, मैंने बताया था ना रब मुक्के मारदा है ना रब लत्ता मारदा है। जो किसी को मारन ते आंदा ओदियां मत्तां मारदा है, और जब किसी को सुधारने पे आता है तो गुरुजी मिल जाता है जो मत्तों को ठीक कर दे। यही है उसका सिलसिला, और कोई नहीं। जिस दिन तुम्हें कोई साधु संत महात्मा मिला, जिसकी सभा में जाके तुमने हरि नाम जपना शुरू किया, उसके बाद भगवान के यहां लिख दिया जाता है कि इसके लिए अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी अपना नाम, वो दे दिया। लेकिन हम छोटे बच्चे की तरह, अनजान बालक की तरह पतंग के लिए, कंचों के लिए रोते रहते हैं। जैसे वो रेता का घर बनाते थे ना, हम छोटे होते थे, मिट्टी का घर बनाते ना, पैर बीच में रख के मिट्टी डाल बनाते थे ना, और किसी बच्चे ने लात मार के तोड़ दिया। हम इतना रोते थे माँ के पास, मम्मी मेरा घर तोड़ता है, मम्मी मेरा घर तोड़ता है। माँ को भी पता था ये जो घर है इसकी कोई कीमत ही नहीं। माँ कहती चल और बना लांगे, कहती थी ना। हमें उस टाइम लगता था माँ पागल ही है, इसको पता ही नहीं मैंने कितनी मेहनतों से बनाया।
ऐसे जब तुम मेरे पास आते हो कोई अपना संसारी रोना लेके, तो मेरे को वही पता है ये ऐसे ही है, कुछ नहीं। और मैं फिर कहता तो आपको लगता है महाराज समझ ही नहीं आ रही मैं की कह रही है। जैसे छोटा बच्चा वो रेत का घरौंदा बना के क्या सोचता है, अब उसका गुब्बारा फूट गया, वो रो रहा है मेरा गुब्बारा, हाय मेरा गुब्बारा। अब माँ को पता था गुब्बारे का मतलब है जिसमें गुबार है, कुछ भी नहीं, गुबार हवा होती है ना उसको, क्या होता है उसके अंदर, गुब्बारे लड़के के अंदर क्या है, कुछ भी तो नहीं, 2 पैसे का है। लेकिन बच्चे को दे दो फिर देखो उसे लगता है मेरी दुनिया मिल गई। ऐसे तुम वो बच्चे को थोड़े सियाने हो जाओ, अब समझदार हो जाओ। समझ आ रहे हैं कि जय जय श्री राम। राधे। बहुत सारी बातें हैं, जगत ने ऐसे दबा रखा है, तुम ऐसे झूठे झांसों में हो। चलो मेरे मन में तो घूम रही, बताने छोड़ो, स्टेज है। ऐसे ही कह देते कुछ भी, लोगों ने तुम्हें बेकार रखा है। बेटी की इज्जत उसके पढ़ने लिखने में है, संसार के लिए कुछ करके दिखाए उसमें है, शरीरों से थोड़ी इज्जत बिगड़ती बनती है, पागलपन है, तुम्हें बहका दिया है। इशारा समझो। इसलिए बच्चियां पढ़ो, कुछ बनो, रुतबा अपना बनाओ, कोई ऐसा सुंदर काम करो जगत में कि लोग तुम्हारी जय जयकार करें, फिर सारी बातें छोटी पड़ जाए। और अगर यूं इकट्ठे करते रहे कि फ्रिज आ जाए, एक रेडियो आ जाए, ये सबके घर में, कौन इज्जत करता है इससे? मतलब कहने का चीजों से इज्जत नहीं होती, अपने अंदर क्वालिटी गुण लाओ, कुछ ऐसा विशेष करो, धारा में ना बह जाओ जैसे सारे वैसे ही हम हो जाए, कुछ करके दिखाओ। जो बच्चियां कहती हमारी इज्जत नहीं करते माँ बाप, ऐसे कईयों की शिकायत होती, तुम कुछ करके दिखाओ ना। वो बेटी बैठी है, मैं अभी जहां गया था, मैंने पूछा कि क्या पढ़ रही हो, उसने कहा मैं इंजीनियरिंग कर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन रही हूँ और मेरे जॉब भी लग गई। कौन कहता एम्प्लॉयमेंट नहीं हो मिलता? अब तुम 33% नंबर लेके पास हो, एप्लीकेशन तुम्हें लिखनी ना आवे, तुम कहो नौकरी, कौन देगा नौकरी? तुम ऐसी नौकरानी को घर रख लो कि जिसे बर्तन मांजना ना आवे, झाड़ू देना ना आवे, पोछा करना ना आवे, कभी नौकरी दे दो। और तनख्वाह दे दो कितनी का, 500 नहीं बल्कि डबल करके दो, तो तुमको कि बहन जी अपने घर ही जा। तो पढ़ो, थोड़ा अच्छा करके पढ़ो बच्चे लोग, समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? जय जय श्री। और पढ़ने में सबसे बड़ी मुसीबत में मैं जानता हूं कौन सी? मोबाइल। कोई बच्चे बिजनेस नहीं करते, इनको मोबाइल नहीं चाहिए, केवल वो थोड़ा बहुत कोई डाटा उतारना होता है उसके लिए चाहिए होता है, वो समय पे ले लो, माँ को वापस करो। ये अपना पर्सनल मोबाइल मत रखो, ये तुम्हें ही ले डूबेगा। एक बात याद रखना, नुकसान या नफा किसी का नहीं होता, व्यक्तिगत होता है, अपना। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, वो मेरा अपना ही है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब बहुत अच्छा कर लेते हैं, इतना अच्छा कर लेते हैं कि गोविंद प्रसन्न हो जाए, फिर गोविंद ड्यूटी लगाता है कि तेरा तो भला हुआ, जा औरों को भी संग ले ले। उसे कहते हैं गुरु जी, वो आता है फिर जगत में। भगवान का आशीर्वाद, सतगुरुदेव का आशीर्वाद, संतों साधुओं का आशीर्वाद। बेटे को समुद्र में फेंक दिया, सोचा खत्म हो गया, वो मछली ने खा लिया। मछली को उसी के घर का रसोईया पकड़ के ले गया और राजा से कहा महाराज चमत्कार हुआ। नरकासुर बोला क्या? कहा मछली से आदमी का बेटा निकला। अपनी मौत घर में आ गई। कहता ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। मत्ता मार देंदा रब, मत्ता मार देंदा। तो अनुको समझ में आ रही है कि नहीं? क्या समझ में आई? कि भैया ज्यादा पचेड़े लगाने से भाग्य बदलने वाला नहीं, इसलिए इस तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। देखो पानी में रुई को डुबो और ऐसे करके दबाओ तो झट पानी निकलेगा। पत्थर को डुबो, तुम्हारी अंगुली से खून निकल जाएगा, वहां से कुछ नहीं निकलेगा। यही है मुकद्दर। अगर मुकद्दर में है तो जर्र करके निकलेगा, थोड़ी सी मेहनत से निकलेगा। और मुकद्दर में नहीं है तो आप लाख डोल पिट लो, लाख डोल कर लो,
लेकिन राम नाम जपने का अधिकार सबको बराबर है। ये अमीर को भी उतना ही फल मिलेगा, गरीब को भी उतना ही फल मिलेगा, पढ़े लिखे को भी उतना ही, अनपढ़ को भी उतना ही, साधु को भी उतना ही, गृहस्थी को भी उतना ही। हाँ, जो विशेष मन में प्यार लेकर के जपेंगे थोड़ा थोड़ा फर्क तो होगा, बस इतना। और अंत में प्रद्युम्न ने मार दिया, मारना ही था। होनी नहीं रुक सकती। बोलो बात से सहमत हो गए हो कि नहीं, विश्वास है कि नहीं? नहीं तो मैं और बताऊं, हाथ खड़ा करो ना। इसलिए घर जाके जोरा जोरी ना करना, लड़ाइयां ना करना, कुछ नहीं होना। 6 चीजें भगवान के हाथ में, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कौन सी 6 चीजें? पहली, लाभ हानि। दुकान खोल सकते हो, दुकान पे मुनाफा होगा क्या नहीं होना तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। दुनिया बैठी है, दुकान खोल के देख लो पूरी सड़क पे, एक पे बारी नहीं आ रही, एक पे कोई जा ही नहीं रहा, चीज वही है। दूसरी, मान अपमान, यश अपयश। कितना तुम्हें समाज में मान मिलेगा, कितना अपमान, ये तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। क्यों मिलता है मान? तुमने दुनिया को मान दिया था पहले कभी, जैसे आज दोगे तो आगे मिल जाएगा। और अगर आज अपमान कर रहे हो दुनिया का, तो सूद समेत मिलेगा, कोई छोड़ेगा नहीं तुम्हें कि सोचो बच जाओगे, नो। तीसरी चीज, जन्म मृत्यु, कब मरोगे कब जिंदा रहोगे, ये तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। कई बार बच्चों का विवाह हो जाता है, 7 साल तक संतान नहीं, 7 साल के बाद होती है। कईयों के पहले महीने ही हो जाता है काम। कईयों के तो एक बार में 2 हो जाते हैं जुड़वा। हाँ के ना? इसलिए एक आदमी की यहाँ 3 कन्याएं हो गई लड़के के चक्कर। चौथी बार चेक कराया कन्या, उसने गर्भ हत्या करवा दी। हमें नहीं पता था, मिला ने बाद में बताया। 4 कन्या का योग था उसके यहाँ, वो जब होता तो गर्भ हत्या करवा देता। तीसरे चौथे चांस में उसने टेस्ट कराया तो डॉक्टर कहते जुड़वा हैं, एक लड़की है एक लड़का है। अब तो लड़का लेना तो लड़की लेनी ही पड़ेगी, मरता क्या ना करता। चौथी कन्या आ गई। इसलिए जोर नहीं, उसके आगे किसी का जोर नहीं। यहां सब जैसे लंगर में बैठोगे ना भी, तो लंगर में जो बना है वो मिलेगा। अब लंगर में लड़ाई थोड़ा ही होती है कि तुझे यह क्यों बनाया क्यों नहीं बनाया, ये लड़ाई होती है। दुनिया भगवान का चलाया हुआ लंगर है, उसमें जो हमारे हिस्से का मिलेगा बस लड़ते रहो, मिलना वही है। अच्छा यही कि ना लड़ो, उससे क्या होगा, कम से कम जब अगली बारी आएगी तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा। नहीं तो बुल्ले ने लिखा है, ओ बीजे की करात मंगे खुरमानिया, 10 मूर्खां दी होर की निशानियां। घर में कीकर बो दो तो आम कैसे होएगा? बीज ढंग। अब हमारी बारी बीज बोने की है। ये समय क्या है? बीज बोने का और पिछला फल खाने का। भी जो अचार डाला था 6 महीने पहले वही खाना ना। बेटा कहता गोभी का अचार, माँ कहती होती आज ही पाया, ठहर जाता 10 दिन। हाँ के ना? गोभी के अचार को फलने में टाइम लगता है, तो भैया कर्मों को फलने में भी टाइम लगता है। ये हमने सोचा कि फिल्मों देख ली, टेलीविजन देख लिया कि इधर जोत जगी माता रानी की, इधर टलियां बजी, इधर दुर्गा प्रकट हो गई, और टीवी वालों ने तुम्हें पागल बना दिया। इतना जल्दी नहीं होता सब। कोई स्विच नहीं है कि स्विच दबाया पंखा चल पड़ा। जिंदगियां लग जाती हैं, जिंदगियां।
ठीक है। 7 भगवान के विवाह और हुए। सत्यभामा जी से हुआ, जामवंती से हुआ, लक्ष्मणा से, भद्रा से, मित्रवृंदा से, और 16,100 विवाह भगवान के एक ही बार में हो गए। 16,100 कन्याएं कैद थी भस्मासुर के यहां। भस्मासुर कोई और नहीं, इसका नाम भौमासुर भी है। जब भगवान वराह बन के आए थे, धरती को रसातल से निकाल करके लाके स्थापित किया था, तो उनके पसीने की बूंद गिरने से धरती के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था भौमासुर। असुर जैसा था वो। भगवान उसी समय चक्कर उठा के उसका वध करने लगे थे, तो धरती ने कहा था कि रहने दो प्रभु, आपके और मेरे मिलने की निशानी है। भगवान ने कहा देवी फिर जब तुम कहोगी तब मैं वध कर दूंगा। ये जितनी रानियां है ना, ये कोई और नहीं है, ये प्रकृति है सारी, ये भगवान की ही है। 16,100 भी कुछ नहीं, हमारी वृत्तियां हैं जो हमारे ही मन में कैद है। नचाती है हमें, ये वहां 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 वहां, बड़ी सारी। एक टाइम पे मन पता नहीं कितने ही काम करता है, आपको पता नहीं। अभी इतने नाम भी जपदा पे, वो भी करता पे, एक टाइम पे कितने ही काम करता है मन। माताएं सब्जी भी चलाती रहती है, कड़छी आटा भी गूंथती रहती है, चाय भी साथ में डालती रहती है, सास को जवाब भी देती रहती है बराबर टिच्चे पे, एक भी शब्द चूकती नहीं। साथ में बेटे को भी हिदायत करती रहती है, पति से भी करती है ना सारा कुछ। भाई लोग भी गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक क्लच, फिर सीडी बदलते, फिर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, फिर जो पास बैठा उससे बात कर रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं। एक टाइम में बड़ा कुछ होता है। जैसे अभी अभी आप कथा भी देख रहे हो, बीच में मुझे भी साथ में देख लेते, कौन आया कौन गया, नहीं देख लेते, सब देख लेते। मन ऐसा ही बनाया भगवान ने। इस मन की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को श्री कृष्ण से जब जोड़ देता आदमी, तो द्वारिकाधीश की उसको प्राप्ति होती है। तो ये प्रकृति है। जैसे रुक्मिणी जी कौन है, तो लक्ष्मी है, और सत्यभामा कौन है, तो भूमि है। आज भगवान भौमासुर का वध करने के लिए, क्योंकि उन 16,100 कन्याओं ने, यानी हमारे जो मन की सारी वृत्तियां हैं, जब ये पुकारेंगी, एक एक रोया रोया मारा पुकारेगा, हे गोविंद, तब जाकर के कहीं कोई चमत्कार होते हैं। आधा यहां आधा वहां, कुछ वहां कुछ वहां, उसका भी लाभ तो होगा, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं हुआ करता जी। अब देख लो, बच्चे लोग पढ़ते हैं, जो एकाग्र मन से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ा, जैसे आपने 3 घंटे का एक सिनेमा देखा, एकाग्र मन से देखा, सारी वृत्तियों को जोड़ के देखा, जिंदगी हो गई भूले नहीं आप, सिर्फ 3 घंटे। और हिस्ट्री की किताब पढ़ी, भूल गए कि याद है? एक भी प्रश्न कर दूं 10वीं की क्लास का जो पढ़े हुए हैं, हमें याद नहीं, क्योंकि रट्टा लगाया था, भूल भाल गए। हमने एकाग्र मन से याद नहीं। जिन्होंने किया होता है फर्स्ट डिवीजन लेते हैं, मेरिट लेते हैं, उनको सब रहता है दिमाग में क्या करना है क्या नहीं। ये भागवत हमारे ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से रोए रोए में बस गई ना। आज मेरे सब बैठे हैं पगड़ी सजा के, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, और मेरा शरीर जो है, मेरा पिता जो था वो सनातनी हिंदू, लेकिन मेरा नाना वो सिख संप्रदाय का कट्टर सिख। घर में गुरु का प्रकाश था, तो नानी माँ ने मुझे गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा दिया, सुखमणी साहब पढ़ा दिया। बचपन से लेके 14 साल तक श्री राम जी का रोल किया, और रामायण उर्दू में थी, से हिंदी में लिखते। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे कहते कि लिख दो, तो मैं लिखता, पूछता, करता। तो वो बचपन 9 साल की उम्र से लेके 23 साल के बीच बीच में मुझे रामायण ऐसे हो गया, सबका पता लगे कौन पात्र क्या करता है। और एकाग्र मन से सुना था, इसलिए 2-4 घंटे सुनता सारे दिन में, लेकिन मेरे मन में बैठ गया। कुछ गुरुजनों का आशीर्वाद के बिना तो बात होती ही नहीं, उनका आशीर्वाद था ही। बहुत कुछ जुड़ता है, तब जाकर के कोई बात बन। देखो ना, हलवा बनाओ तो क्या क्या जुड़ता है, पता है ना? नीरा आटा थोड़ा ही होता है, चीनी भी जुड़ती है, घी भी जुड़ता है, इलायची भी होती है थोड़ी सी। हर चीज का अपना अपना एक रस है ना।
इसलिए पूरे दिल दिमाग से गोविंद का भजन करो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हारे मुकद्दर का वो तुम्हें मिलेगा। दुख भी मिलेगा ना तो सुख भी तो मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो? दुखों के लिए जतन किया, कोई मन कभी का जाके मंदिर में मुराद मांगी, कहीं गुरुद्वारा में हाथ जोड़ के कहा कि मुझे दुख मिले? कोई नहीं कहता, लेकिन आते हैं ना दुख, सब पर आते हैं। अरे हम पर नहीं आते क्या? बड़े बड़े पीर पैगंबर, श्री राम जी स्वयं वनवास में रहे, श्री कृष्ण की माता देवकी जी जेल में है, उनके 6 पुत्रों को उनके सामने 1 घंटे का बच्चा दीवार पे पटका के मार दिया। उस माँ का कलेजा देखो कितना छल्ली हुआ होगा, कभी इसका अंदाजा लगाया? श्री कृष्ण का परम भक्त भीष्म पितामह तीरों की शैया पे सोया हुआ है। उससे भगवान का वादा है कि जब तेरी मृत्यु आएगी मैं मिलने आऊंगा। और हालात क्या है, इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते बाहर की दुनिया से कि जीव के अंदर की गति क्या है। और ये कोई मतलब नहीं कि हम भगवान के तो बस सब कुछ हमारे लिए सुख ही सुख हो, ये कोई मतलब नहीं। ओ प्रेम दे पुजारी पे गलियां चुरुल दे, वैरी बन जांदे ने अपने ही कुल दे। हो लई लज न तू प्रेम नु लवा, अड़िया न कर मन वे। हो सीधा चल प्रभु प्रेम वाले राह, अड़िया न कर मन वे। सिद्ध चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन वे। हो सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन वे। ऐ न जाने प्रेम विच इको माला फेरणी, इको माला फेरणी। ऐ न जाने प्रेम विच इको माला फेरनी। इको का मतलब या गिनती का नहीं है, एक गिनती का मतलब नहीं है। ये ना समझना सिर्फ माला ही है, कुछ और भी है। क्या है? प्रेम तब मिलेगा। ओ ऐ न जानी प्रेम विच इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। ऐ न जानी प्रेम विच इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। आए प्रेम विच पैंदी है जी खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी। ओ प्रेम विच पैंदी है जी खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी। ओ लई लज न तू प्रेम नु लवा, ओ लई लज न तू प्रेम नु लवा। अड़िया न कर मन वे। ओ सीधा चल। ये किसको सुनाना है? एक दूसरे को नहीं सुनाना, जरा अंदर को, अपने मन को। क्या? ओ मना सिद्ध चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन वे। ओ सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन वे। ये याद कर लो, आज फैसला कर लो। आज लास्ट घड़ी में जा रहा हूं, फिर अगली सभा जब बैठेगी। और सितंबर में 16-17 सितंबर से 25 सितंबर तक राम कथा कह रही रेणु वर्मा जमालपुर में। 25 सितंबर को हमारी माँ ने हमें दुनिया में जन्म दिया था। ये मनाते हैं सब लोग, जमालपुर वाले आप सब साथी होते हो। तो वो 16 तारीख तक रहेगा, जो भी 16 से बैठे से डेट गिन लेंगे। और उसके पहले या उसके बाद 1 हफ्ते में हमारी माता जी बैठी है यहाँ, धीरज की मम्मी। ये काली सड़क पे फिर भागवत कथा होने जा रही है, हम तुम फिर मिलेंगे। और मैं रेणु को बुला रहा था, मिली नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ शिवपुरी के लोगों से मिलना। और अभी शिवपुरी में भी एक भागवत का आयोजन होगा इस फरवरी और सितंबर के बीच में, कहीं हम जोड़ लेंगे, वो अब तक इतला आ जाएगी। क्योंकि शिवपुरी के लोग भी बार बार आके कहते कथा हो कथा हो कथा हो। तो चलो जैसा भी रहे, अगर सब लोग जुड़ेंगे तो भी, नहीं तो फिर आश्रम की तरफ से वहाँ कथा हम रखेंगे सबके लिए, ताकि सब मिलते रहे। ओ ऐ न जाने प्रेम विच इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। ओ ऐ न जाने प्रेम विच इको माला फेरनी, इको माला फेरनी। आए प्रेम विच पैंदी है जी खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी। ओ प्रेम विच पैंदी है जी खल भी उधेड़नी, खल भी उधेड़नी।
લઈ લજનત પ્રેમ નો લવા લઈ લજનત પ્રેમ નો લવા અડિયા ન કર માનવે સીધા ચાલ પ્રભુ પ્રેમ વાલી રા અડિયા ન કર માનવે तो उन 16,100 कन्याओं ने जब एक सुर से भगवान को पुकारा तो भगवान बोले ठीक है। सत्यभामा जी बोली मैं चलूं रथ चला के, भगवान बोले तेरी बड़ी जरूरत है, बैठ देवी, क्योंकि तुम कहोगी तो मारूंगा उसको। और वही हुआ, जब वो युद्ध करने लगा तो सत्यभामा जी ने कहा दुष्ट का वध करो। भगवान ने वध किया और 16,100 कन्याओं को जेल से छुड़ाया। और 16,100 कन्याएं कहने लगी कि हमारा कौन है, तो भगवान ने उनसे विवाह किया। हर विवाह से भगवान को 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई, और हर पुत्र से भगवान को 10-10 पौत्र हुए, और हर पौत्र से श्री कृष्ण को 10-10 पड़पोत्र हुए। कुड़बा लगाओ, लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी उन्हीं के हैं। सारा जग तेरी संतान, हम भी उन्हीं। फिर हम महाराज गरीब क्यों हैं? बेटा गरीब जेब से नहीं होता, जेब से तंगी हो सकती है। गरीब होता है आदमी दिमाग के विचारों से। और मुझे नहीं लगता कि तुम दिमाग के विचारों से कोई गरीब हो। मेरी नजर में सब धनी हो, धनी, क्योंकि तुम राम नाम लेवा हो भाई। और कबीर इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोए, धनवंता सोए जानिए, जा पे राम नाम धन होए। गुरु जी भी लिखते हैं, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपे सोई सुखी। ठीक है। हमें एक मंदिर वाले कोई भाई साहब आए सवेरे, कहीं गली में उन्होंने मंदिर बनाया छोटा सा। वो कहते महाराज जी मैं ही जाके सजाना, कोई नहीं गली चो आंदा। तो भाई ड्यूटी तेरी लगी, तेन गली वाले ना मतलब है कि मंदिर वाले ना मतलब है? ये मंदिर में श्री कृष्ण बैठे हैं, दुर्गा बैठी, शंकर, वो तो है ना वहां। तो तुम मंदिर में लोगों के लिए आए हो कि उनके लिए आए हो? मुझे समझ नहीं लगती ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हिसाब किताब है। अच्छा तुम कथा सुनने आए हो कि लोगों से मिलने आए हो? तो बस मैं सुना ही रहा हूं, जो नहीं आए नहीं आए, जो आ गए आ गए, मैं तो सुना ही रहा हूं। ऐसे ही भगवान के सामने हम गए, हमारा भगवान आशीर्वाद हमें देगा। जो नहीं आए ना सही, दूसरों से मुकाबला थोड़ा ही हमारा कि है तुम्हारा मुकाबला। बोलो अच्छा उन सारे रब नहीं चाहिए, बोलो तानू चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर हमारा कोई दूसरों से मुकाबला थोड़ा ही है भाई। नहीं करते ना करें, अब उनको मुबारक, हम क्या करें। इसलिए जो मैं कथा सुना रहा हूं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये पंडित जी यहाँ बैठ करके कथा को पढ़ रहे हैं, अपना कार्य कर रहे, तुम सुन रहे, तुम अपना कार्य, ये बजा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं भैया, कोई किसी के लिए नहीं है यहाँ। हाँ जब सब इकट्ठे मिलकर बैठते तो एक दूसरे का हाँ जी ठीक, बस इतना। कहीं होती ना माता एक दूसरे के सहेलापन ऐसा रखती है कि तू नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाना, तो मरो फिर नहीं जाना। अब क्या हो सके बताओ मुझे? तुम ऐसा काम तो नहीं करोगे ना, ऐसी गलत बात तो नहीं सोचोगे? कोई जाए ना जाए, ठीक है ना? ओ पावे कर मालिक दादू। देखो मैं कथा छोटी सुनाऊंगा, तुम्हें बात बताऊंगा तुम्हारे मतलब, कथा भी सुनाता रहूंगा, भी जोड़ता रहूंगा। ओ पावे कर मालिक दादू मैं जरूर जाना है। ओ पावे कर मालिक दादू। ये भजन नहीं गाना, ये आज हमने अपने आप से प्रतिज्ञा करनी, वायदा देना अपने आप को। ओ पावे कर मालिक दादू मैं जरूर जाना है। पावे कर मालिक दादू मैं जरूर जाना है। मैं जरूर जाना है, मैं जरूर जाना है, मैं जरूर जाना है, मैं जरूर जाना है। ओ पावे कर मालिक दादू, पावे कर मालिक।
मैं क्या देना था तुम्हें। और सतगुरु दित्ती नाम कटोरी, मैं पींदे हो गई भौरी। सतगुरु दित्ती नाम कटोरी, मैं पींदे हो गई भौरी। सतगुरु दित्ती नाम कटोरी, मैं पींदे हो गई भौरी। सतगुरु दित्ती नाम कटोरी, मैं पींदे हो गई भौरी। मैनू चढ़िया रंग सरूर, मैं जरूर जाना है। मैनू चढ़िया रंग सरूर, मैं जरूर जाना है। पावे कर मालिक दादू, मैं जरूर जाना है। पावे कर मालिक दादूर, मैं जरूर जाना है। ताली पीछे वाले भैया, ताली अरुणा जी, ताली जय हो। राधे रानी की जय हो। ओ सतगुर पाओ ना तरीका, मैनू तेरिया उड़ीका। सतगुर पाओ ना तरीका, मैनू तेरिया उड़ीका। मेरा हृदय मारे चीका, मैं जरूर जाना है। मेरा हृदय मारे चीका, मैं जरूर। तो जिसके मन में मिलने की तमन्ना है, उस तमन्ना को गोविंद पूरा करते हैं। अगर नहीं हो रहा तो हमारी ही कोई कमजोरी होगी, अभी कमी होगी कुछ, है ना। भगवान के मिलने की हमारे अंदर जो आग में, मेरा काम है फूकनी, मैं फूक लगा रहा हूं। चिंगार अंगार तुम्हारे अपने हृदय के। और जिस दिन हृदय में प्रेम रूपी भक्ति आके खड़ी हो गई, उसी क्षण उस प्रेम रूपी भक्ति रूपी राधा को वरने के लिए श्री कृष्ण पीछे पीछे चल पड़े। जिसके लिए कबीर ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। अपना मन साफ करो। मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप मेरी बात को अनेथा ले लेते हो। मेरा कोई तुमसे व्यक्तिगत झगड़ा है ही नहीं। मैंने कोई तुमसे जमीन जायदाद थोड़ी बांटनी है, और तुम्हारी पड़ोसन ने भी नहीं बांटनी। इसलिए उससे भी झगड़ा मत करो। झगड़ा करके बस एक काम होगा, तुम्हारा मन गंदा होगा, और ये गंदा मन तुम्हें गोविंद से दूर करके रखेगा, बस और कुछ नहीं। सत्यानाश हुआ के नहीं। और अगर हम किसी से किसी प्रकार का बैर ना करके प्रेम भरी हंसी भरी बात करें, मीठी बात करें, ये करने में मुसीबत तो होगी। इसी को कहते जहर पीना। और जहर क्या है? और एक बात बताऊं, आप कहेंगे हमारी गलती नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, मैं मानता हूं नहीं गलती है, फिर भी हाथ जोड़ने हैं। यही तो मरना है। वो मरना बड़ा आसान है, ये मरना बड़ा मुश्किल है। और जो इसमें मर गया एक बार, गोविंद उसे छाती से लगा लेते हैं। मेरे लिए सह गया। संतों की महफिल बैठी थी कि छोटे से छोटे वाक्य में, शब्द में बताओ भजन का रहस्य। कोई कहता नाम जपो, लेकिन एक बड़े वृद्ध महात्मा वहां बैठे थे, जो वृंदावन के एक मुकुटमणि, उनका नाम पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन तलहटी में रहते। वो उन्होंने कहा, सहो सहो बस। जो सह गया प्रभु चरणों में रह गया, जरा सा भी कुछ कह गया तो समझो माया में बह गया। भी तुम्हें कहा किसी ने तुमने चोरी की, ध्यान दो, तो ये प्रश्न कितना आगे से गलत है, तुम्हें किसने बताया? तो मान लियोगे। तुमने की कि नहीं की, तुम बताओ। क्या महाराज जी नहीं की? अगर नहीं की तो खुश हो जाओ कि की तो है नहीं, फिर भी मेरे पाप धुलेंगे। अगर की है तो सुधर जाओ। वही बात होगी ना, या तुमने नहीं की या तुमने की। किसने शिकायत गलत लगाई या ठीक लगाई? तो ठीक लगाई तो सुधर जाओ, गलत लगाई तो शायद भगवान पीट रहा होगा, ठीक कर रहा होगा। चलो प्रभु तेरी इच्छा। इस करने में बहुत बड़ा दिमाग दिल लगेगा, मैं मानता हूं, छोटी बात नहीं, जान निकलेगी। लेकिन आप करके देखिए, और भीतर जब बलबले चले तो कह देना कि तेरे लिए सह रही है या सह रहा हूं। लखां दे सहने पे गए
इल्जाम तेरे बदले ते कईयां नू करने पै गए सलाम तेरे बदले। क्यों क्यों चरणों का हाथ लगाते हो बताओ जरा। कोई महात्मा आता है, कोई गुरु जी आता है, क्यों चरणों का हाथ लगाते हो? क्या जरूरत पड़ी है? क्या तुम्हारी कमजोरी है? इसीलिए तो करते प्रणाम की गोविंद खुश हो जाए। कईयां नू करने पै गए सलाम तेरे बदले ते कईयां दे लैने पै गए इल्जाम तेरे बदले। यही भक्ति है, यही भक्ति की चाबी है। सिर्फ जल चढ़ाने से कुछ ना होगा। गंगा गया गल मुकनी नहीं। सोचो हरिद्वार ना आएंगे और हरिद्वार जाके तुमने क्या गुल खिलाने, मैं बता देता हूं। गंगा गया गल मुकनी नहीं, भावे 100 डुबियां लाइए। गया गया गल मुकनी नायो, भावे 100 पिंड पर आइए। ओए हज गया मक्के गया गल मुकनी नायो, भावे 100 हज कर आइए। बुलिया वे गल ओदो ही मुकनी, जद मन चो मैनू गवाई। देख लो, तैयार हो तो बोलो, नहीं तो फिर साडी राधे राधे, कोई और लभो। अब ये तो मैंने नहीं करना ना, ये तो आपने, मैं करता हूं जहां मेरे से पढ़ती है, मेरे से रोज होती। वो देखो बैठा मेरे पास, वो सामने बैठा ना, जिसे तुम मत्था टेकते, उसका नाम गोपाल दास जी। राधे ये मिला है मुझे भगवान की तरफ से। ये मेरे सारे कपड़े धो देता है, ये वाले नहीं। और इसके मैं धो देता हूं, धो तो रहा हूं। देखो इसकी एक बेइज्जती करो ना किसी की, इसको तो बुरा नहीं लगेगा। और ये मेरे छोड़ता नहीं, मेरे पूरी चंगी तरह कर देता है जब मुंह वक्त आता है। भगवान ने जोड़ी बना रखी गुरु चेला की, हमें तो बुरा नहीं लगता। हम समझ लेते हैं कि कर्म की कोई बात है, क्योंकि हमें पता हमारे पे जान छिड़कता है। सारा सर्वस्व हमारे चरणों में लोटपोट कर रखा है। लेकिन जब गुस्सा आवे, तू तड़ाक नहीं करता है। अभी मैं हंस के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है गोविंद की तरफ से इंतजाम है, और मुझे कौन कहेगा। और कोई ऐसे नहीं, कोई दूसरी बात ऐसे ही किसी बात पे भी। तो ये आपको सिखा रहा हूं कि जिनके आगे तुम सर झुका रहे हो, जब भगवान ने उनका बंदोबस्त कर रखा है, तो तुम अड्डा भी कोई कीता ही होना, पड़ोसन, बेटा, पोता, कोई तो होगा जो तुम्हारी इस तरह चाबी कसे। जब चाबी कसे तो खुश हो जाना, वाह गोविंद वाह। करेंगे लोग, करना ही है। और साधारण लोगों को तो ऐसे कर्मों का फल मिलता होगा, और जो भगवान के, उनको तो भगवान इंतजाम बना देते हैं, करना ही पड़ता है। तुम अपने कपड़ों को रोज ब्रश से धोते हो कि नहीं, ड्राइक्लिंग कराते हो कि नहीं, तो भगवान को भी पता है इसको अपना बनाना, इसके मन को ड्राइक्लिंग कराना कैसे है। रोज ड्राइक्लिंग होगा। तुम भी बीच बीच में कर देते हो कभी हमारे साथ, थोड़ी बच्चे होते हुए थे, इसलिए सह जाओ। पक्का कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, मंजूर है, करोगे? हाँ, किधरे सोचो ना, कोई महात्मा जी आएगा, कोई बाबा जी आएगा, अलमारी खोलेगा, उसमें से कृष्ण रखा हुआ उसे निकाल के तुम्हें दे देगा, ये तुम्हें जानता है।
हनुमान जी रावण को ये कहा था कि राम जी का हो जा, राम करुणा निधि है, वो एक बार भी नहीं पूछेंगे कि तूने सीता जी को उठाया क्यों। भगवान दयालु है। ये बात रावण को तो समझ में नहीं आई। क्यों? रावण बोला ले अब ये दिन आ गए, बंदर हमारे बनेंगे गुरुजी। लेकिन विभीषण को समझ आ गई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो भगवान ने 16,108 विवाह के बाद पोते पड़पोते के साथ अपना कुंबा बसाया। जब बच्चे बड़े हुए तो इनका एक पोता था, उसका नाम था अनिरुद्ध। उसका विवाह बानासुर की बेटी उषा से भगवान ने करवाया। अब कथा बड़ी मजेदार है, रसदार है। अब तक कृष्ण पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर वो शादीशुदा हुए, अब तो दादाजी हो गए और उनका पोता अनिरुद्ध। दरअसल बानासुर की बेटी थी उषा। उषा ने स्वप्न में विवाह कर लिया। जो स्वप्न के मार्ग होते उसका कोई ना कोई मतलब होता है। ये भी बहुत बड़ा एक स्वप्न ज्योतिष ग्रंथ आता है, उसमें सब बात लिखी है। लेकिन एक ही स्वप्न की कई शेड्स होते हैं। जैसे आपने मान लो पुलिस देखी, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तुम्हें मार रही थी, तुम पुलिस से छूट गए, या पुलिस कई कई प्रकार के ढंग है ना, तो उसका अर्थ हर बार बदल जाता है। चलो खैर, स्वप्न में विवाह कर लिया। अब वो सवेरे रोवे, क्योंकि उसने जिससे विवाह किया उसको कभी देखा ही नहीं था। उसने अपनी सहेली से कहा कि मैंने विवाह कर लिया, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, जिससे हो गया बस एक बार, जिसको मैंने अपना मान लिया, लेकिन मुझे पता नहीं वो है कौन। सहेली ने कहा तू बता, मैं चित्र बना लेती हूँ। चित्रलेखा उसका नाम था, उसने चित्र बनाया। वो कहती इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो कृष्ण का पोता है, द्वारका में रहता है, मैं जानती हूँ। वो कहती मुझे कैसे भी मिला दे, मेरे हृदय अब इनके चरणों की दासी बन गया। चित्रलेखा माया जानती थी, उसने कहा कोई बात नहीं। वो माया से गई और अनिरुद्ध जी को महल समेत उठा के ले गई और जाके दोनों का विवाह करा दिया। माला बदली, विवाह हो गया। विवाह कई प्रकार के, गंधर्व विवाह, वेदी का विवाह। देखो कई लोग चादर उड़ा देते हैं ना, जब बड़ी क्रिटिकल पोजीशन हो, बेटी अभी जवान हो, ऐसा हो जाता है ना घरों में, एक चादर उड़ा, वो भी तो विवाह ही होता है। उसमें कौन फेरे कराता है? विवाह कई प्रकार का है। विवाह दो दिलों का मेल है, दो आत्माओं का मेल है, दो बुद्धियों का मेल है। और तो और मैं तो ये मानता हूं कि दो विवाह दो परिवारों का मेल है। ये जो बच्चे ये समझ लेते हैं कि केवल उनका लड़की लड़के का मेल है, वो बड़े मूर्ख होते हैं। नहीं नहीं, विवाह कोई लड़की लड़के में नहीं होता, विवाह परिवारों में भी होता है। अगर लड़के की माँ को तुम अपनी माँ ही ना समझ बैठे तो फिर क्या विवाह। इसलिए बेटियों को चाहिए कि वो माँ अपने वाली नहीं थी, यही माँ अपने वाली। हाँ ये ठीक है कि जब बेटी को विदा करेंगे तो सीने पे पत्थर रखना होता है, ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो 3 बेटियों का पिता हूं, लेकिन ये होता ही है, होना ही है भाई। और उनकी रीतियों में अपनी टांग ना अड़ाओ कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। एक बेटी अपनी बहन जिसकी नवी नवी शादी हुई थी उसके घर गई, तो उनकी माँ से बोली, यानी अपनी बहन की सास से बोली, मम्मी जी, आंटी जी, थोड़ी चीनी ना कम डालना, हमारे घर में कम डालते, मेरी बहन को कम डाल खान पीने की आदत हो गई। तो सास ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने कहा बेटी तुम अपने घर में ज्यादा क्यों नहीं डाल लेते? उसने कहा आंटी जी हमारे घर में सारे कम पीते हैं। उसने कहा बेटी फिर ये भी तो समझ, हमारे घर में सारे ज्यादा पीते हैं, अपने अपने घर का नियम है, कानून है, तरीका है। कोई नमक कम खाते हैं, कोई नमक ज्यादा खाते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। अब
अगर तुम कहो कि हमारी नकल में पूरा घर चले, तो अगर ये कहें तो क्या तुम्हारा परिवार, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहन, वो सारे जो उधर वाले हैं वो मान जाएंगे इस तरह? हर एक अपना अपना ढंग है, उनको उनके ढंग से जीने दो। जो बेटियां चाहती कि मेरी मर्जी से पूरा संसार चले, वो अपने घर में कलह उत्पन्न कर लेती, क्लेश उत्पन्न कर लेती, और कुछ नहीं। नरक बनाना है तो इस तरह की चाल पे चलो, और घर को स्वर्ग बनाना है तो भूल जाओ जहां से। ठीक है, वो कभी भूलेंगे तो नहीं जिंदगी भर, वो अपने थे, लेकिन ये भी याद रखो ये अपनों से भी अपने हैं। कमाल तो ये है कि बेटियां चाहती है कि मेरी माँ को मेरी भाभी तंग ना करे, लेकिन मैं कुछ ना करूं। कमाल तो ये है कि माताएं चाहती हैं कि मेरी बहू तो घर में ही रहे, हाँ मेरी बेटी को दामाद घुमाता रहे। तो ये भी तो दामाद है किसी का। थोड़ा इस तरह खोपड़ी खोल के सोचा करो। छोटी सोच से सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, घर में कलेश उत्पन्न करोगे। और दूसरा बात, अब तुम्हारी डोली मान लो रिक्शे पे आई थी, उस समय रिक्शे पे डोलियां जाती थी भाई, लोग तांगे पे डोली ले जाते थे, पुरानी बातें। लेकिन आज तो नहीं रिक्शे पे जाती ना। अब आप बच्चों से जिद कर लो, तू कार ले आएगा, साड़ी भर डोली रिक्शे से गई सी, तुझे भी रिक्शे पे ले जाओ फिर। ये कोई जिद थोड़ी है पुत्र। आज मुझे सवेरे एक भाई साहब ने मैसेज भेजा कि वो चिट्ठियां चली गई, पुराने पत्र चले गए, ऐसा कोई था मेरा अपना तो मैंने कहा भूल जाओ पुरानी बातें, नवे दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी हम हिंदुस्तान। भाई बदला है जमाना तो बदलो ना। आप बदल तो गए, मोबाइल पे तो फट बदल गए, उसको तो तुमने फट से स्वीकार कर लिया। तो कहते थे मैं नहीं करती, मैं तो पुराने ख्यालात की हूं, तब तो बड़ी जल्दी निमे ख्यालात के हो गए। और जब बच्चों की बात आए तो मैं पुराने ख्यालात की हूं। थोड़ा सा बदलो। भगवान ने खुद जाकर के अनिरुद्ध जी का विवाह किया, अपने पोते का वो विवाह भगवान ने खुद जाकर स्वीकार किया। बच्चों ने विवाह कर लिया तो कन्हैया ने क्लेश उत्पन्न नहीं किया, बल्कि स्वीकार, बल्कि लड़की का बाप नाराज था, बानासुर नाराज था, उसको भी राजी किया कि कोई बात नहीं। फिर शंकर भगवान का वो पुजारी था बानासुर, भोलेनाथ उसको दर्शन देते थे। भोलेनाथ ने कहा कि देखो जहां बच्चे सुखी रहें, जहां बच्चों का मन हो, उसी विवाह को ही विवाह माना जाता है, जबरदस्ती ना करो। हाँ के ना, जिद ना करो। बच्चे भी ऐसा काम, चलो 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 जो भी करो। अच्छा, एक दिन भगवान के छोटे छोटे पड़पोते वो कहते आओ दादाजी एक चीज दिखाए। बाहर कौन था? गिरगिट था, गिरगिट। ये पिछले जन्म एक राजा था, इसका नाम था नरग। अब बताओ, एक राजा गिरगिट हो गया, क्यों? क्योंकि इसने 1000 गाय दान करी थी। महाराज गाय दान करने से कोई गिरगिट होता है? गाय दान करने से नहीं, वह कुछ और हुआ था। 1000 गाय जब दान करी तो उसमें पड़ोसी की भी गाय चली गई। पड़ोसी बोला मेरी गाय वापस करो। राजा ने पंडित जी को कहा ब्राह्मण देवता इनकी गाय वापस कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले 10 गाय और दे देता हूं। पंडित जी भी अपनी मर्जी के तो बोले ना, जो आ गया सो आ गया। राजा ने उधर कहा कि तू छोड़, जो चली गई तू, 10 की जगह तू मेरे से 20 गाय ले ले, 100 गाय ले ले, छोड़। वो भी जिद्दड़ था ना, मेरे वाली चाहिए। अब राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा को ब्राह्मण पे गुस्सा है कि जब मैं एक की जगह 10 दे रहा हूं, दे दो उसकी गाय। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। तो देखो, जो चीज आपने दान कर दी आप वापस नहीं ले सकते। राजा ने जबरदस्ती गाय छीन ली और पड़ोसी को वापस कर दी। इस जबरदस्ती छीनने के चक्कर में उसे बनना पड़ गया गिरगिट। तो गाय दान की थी, उसका लाभ क्या मिला? गाय दान की थी, उसका लाभ ये, गिरगिट तो बना, लेकिन बना द्वारिका का। और आज श्री कृष्ण आ गए हैं इसका उद्धार करने के लिए। ताली बजाया करो। हमारा भगवान आए और जैसे छुआ गिरगिट को, गिरगिट सुंदर स्वरूप बना करके अपने धाम को लौट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
श्री राम। एक भगवान का बड़ा सुंदर मित्र था, उसका नाम था सुदामा। नाम क्या है? सुदामा। जो अच्छे मोल पे बिक गया उसका नाम सुदामा। किस मोल पे बिका? कीर्तन करता था, हम भी करते हैं। मैं कीर्तन करूंगा या करूंगी तो इतने पैसे लूंगी। फिर कीर्तन नहीं, कुछ और हो रहा है। हम भी यहां बैठे हैं, वो बैठे पीछे हरिओम जी अपनी मंडली के साथ। जो आयोजन का होता है ना ये सब, उसमें भी वो कह देना कि कुछ कमजोरी, तो चलो कोई नहीं, करो करो। टेंट वाला नहीं मानेगा, लेकिन चूंकि मैं गुरु में बैठा हूं, मैं कसाई नहीं बन सकता। गुरु हूं, गुरु कीर्तनिया हूं, कीर्तन करने वाला। कीर्तन करो निष्काम, मांग के नहीं, फिर गोविंद देगा। लिखा है कि भगवान के चढ़ावे की पैसे की बात तो दूर, अगर अंधेरा हो जाए और भगवान की ज्योत जल रही है तो अपनी आंख बंद कर लेनी चाहिए। उस प्रकाश में से भी जो देखेगा चोर होगा। लोगों को 10-10 रुपए लोग दे के जाते अपनी मुरादों के, और उसको 2000 रुपए इकट्ठा करके जेब में जाके गुलछर्रे उड़ाओ, तो जो अपनी मुरादें दे के गए सारी भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए रोकता हूं, किसी को आशीर्वाद मत दो। अभी बता रही थी कि बेटी, उसकी माता जी, वो माता की गद्दी पे बैठी थी। माता जी तो शरीर छोड़ गई, उसकी गद्दी पे उसको बिठा दिया जबरन लोगों ने, और किसी को उसने कह दिया कैंसर था, जा तो ठीक हो जा, और उसको कैंसर अब हो गया, वो ठीक हो गई। समझ रहे कि नहीं? आशीर्वाद देना इतना आसान नहीं होता। या तो फिर खूब भजन करो, इतना भजन कि 50 सको। दान के पैसा के लंबे लंबे दांत, या तो भजन करके पचे, नहीं तो फोड़ के निकले आंख। इसलिए सोखा नहीं है। कीर्तन करता सुदामा और 5 घर भिक्षा मांगता। उसके दोस्त ने कहा कि राजा के यहां चल, राजा के यहां थोड़ा गुणगान करेगा, राजा बहुत पैसा देगा। सुदामा कहता कि मैं अब किसी का गुणगान नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण के। ये है सुदामा। एक दिन इसकी पत्नी ने कहा कि रोज रोज गुण गाते, यही तो है, द्वारिका जाके मिल लो। कहता कैसे जाऊं, ना यारों के घर खाली हाथ जाते हैं, ना भगवान के घर खाली हाथ जाते हैं। वो मेरा यार भी है, मेरा भगवान भी है। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब अपने लिए मांगते हैं आज भगवान के लिए मांग लेंगे। देख, हम तो कमाई हुई पैसे में से निकालते हमारी जान निकलती है। और पत्नी कहती सुशीला कि रोज अपने रोटी के लिए भी तो मांगते हैं ना, आज भगवान के लिए मांगेंगे। और उसने चावल मुट्ठी कहीं से मांगे और लाके दिए कि ले जाओ। मलमल का पुराना कोई दुपट्टा, उसमें बांध बूंद के जैसे करके दिए। अब सुदामा को बड़ी खुशी, मुझे भगवान से मिलने जाना। सो तेल लगा लिया बढ़िया, और जैसे सजते हैं अपनी तरफ, अब अपना अपना सजना जितना तुम्हारी जेब अलाउ करे। सुदामा बेचारा बहुत, किसी ने कहा कि बड़े तेल इधर कहाँ जा रहे हो? कहा अरे तुझे नहीं पता, कृष्ण हमारा मित्र है। अरे तू दीवाना? दीवाना? मैं दीवाना? कन्हैया आज तूने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मैं तो तेरा दीवाना कभी नहीं बन सका था। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मुझे होश
की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। ये होश की दुनिया है, इसके बीच में तमाशा ना बनो। ये जो हमें थोड़ा सा कई बार सुरूर आ जाता है, ये ठीक है, लेकिन सुरूर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, ये अपनी चीज है। जब आए तो अंदर कमरे में चले जाओ, जब भीड़ में आ जाए तो प्यार के अंगूठों को अंदर मोड़ लो, रुक जाएगा। ये तो पानी पी लो और जरा कृपा करके जिसको आया उसको तो बेचारे को चलो जो है सो है, बाकी उनको चढ़ा देती है ना, सब दिमाग हटा देती है। कोई कहता शिव आए, कोई कहता दुर्गा जी, ये कर देते बाकी। जैसे इनके पास दूरबीन हो, कौन आया ना, ए जाने ना बी जाने, ऐसे ही जो मुंह में आया कह दिया। और फिर इंसानी फितरत है, पूजा किसको बुरी लगती है? आपकी कोई पूजा करे, चरण छुए, वो अंदर में मीठा मीठा लगता ही है, फिर वो धीरे धीरे कहीं और रंग लग जाता है। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। दीवाना मैं दीवाना, 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 दीवाना मैं दीवाना। तेरे चरणों में मुझको है मर जाना, तेरे चरणों में मुझको है मर जाना, तेरे कदमों पे मुझको है मर जाना, तेरे कदमों में मुझको है मर जाना। दीवाना मैं दीवाना, 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 दीवाना मैं दीवाना। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं। ये आंसू है जो बहते बस इतना ही है कहते, ये आंसू है जो बहते बस इतना ही ये कहते। कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं, कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं। तेरे दर्दों पे मुझको है मर जाना। ओ आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। वो आया तेरे दर पे द्वारपाल अंदर गए, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। द्वारिकाधीश की जय हो। सरकार ड्योढ़ी पे एक ब्राह्मण खड़ा है, कौन है? शीस पगा न झग्गा तन पे, प्रभु शीस पे कोई पगड़ी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है, तो ऐसे लपेटा हुआ है कोई कपड़ा। जाने को अहि बसे ग्राम, हमें नहीं पता कहां से है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा, प्रभु पैर में खड़ाऊं भी नहीं। द्वार खड़ो दिजे दुर्बल, रेहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावे अपना नाम सुना। भगवान भगे और आ करके महाराज जा करके सुदामा जी को गले लगा लिया। भगवान मुख चूमा, फिर देखते हैं, फिर बेहाल होते, फिर गले लगा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये दरबान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा
कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब इधर से सुदामा गरीब आ गया श्री राधे। आसन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से भगवान देख के रोने लगे, क्योंकि चरण को जब छुआ ठाकुर जी ने, केड़ियां फटी थी, उसमें कांटे भी चुभ गए थे। अपने हाथ से ठाकुर जी ने कांटे निकाले। ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए कीते ना कीते दिन खोए। श्री भगवान कह रहे हैं, क्यों परेशान रहा, क्यों नहीं आया यहाँ? तो सुदामा ने भी एक नजर भर के देखा और ये पूछा कि मुझे जो कह रहे हो कि क्यों नहीं आया, तो तुमने कौन सा मेरा पता कर लिया? बस यही दुविधा है जिन्हों को वो वृंदावन चलो, वो कहता जो रब कृपा करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वृंदावन चलो, ये क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई तुम्हारा दुकानदारी है जो तुम्हें बुला रहा हूं। जज कभी खुद नहीं आते, जज के चपड़ासी आते हैं, प्रधानमंत्री के चपड़ासी आते हैं, राष्ट्रपति के चपड़ासी आते हैं। तो गोविंद स्वयं क्यों आए? मैं चपड़ासी आया तो हूं तुम्हें कहने की, चलो वृंदावन। तुम अभी कब कृपा, मतलब भगवान तुम्हारे घर आके कहे चलो माता जी मेरा वृंदावन खाली थोड़े बगैर बड़ी मुश्किल है, चलो ऐसे तो पहले भीड़ नहीं पूरी हो रही। जीवात्मा सोचती है कि पहले परमात्मा कृपा करेगा, और परमात्मा कहते हैं पहले जब तुम आओगे। जीतना भगवान को ही है। इसलिए आज ही हाथ खड़ा करके चल पड़ो गोविंद की ओर। चल पड़ो का मतलब ये नहीं टैची उठा के स्टेशन पे जाना है। हाँ, चल पड़ने का मंदिर है कि अंदर से तैयारी करनी है कि अब किसी के आगे नहीं बोलना, और नहीं बोलना तो मुंह भी फुला के नहीं रहना, सुजा के नहीं रहना, हंसते हुए। ये नहीं कि जो बोले मैं नहीं बोलती किसी का, मैं नहीं बोलती, ये नहीं करना, ये तो और पागलपन है। हंस के जो मिले उसको हंस के मिलना है, पानी पूछना है, सेवा करना है। किसके लिए? ये खुश हो जाएं तो ये खुश हो जाए। देख, जो सास ससुर की सेवा करनी होती है ना, वो सास ससुर के लिए नहीं करनी होती। सास ससुर की सेवा जितनी करती जाओगे, बोलेगा नहीं लेकिन पति उतना ही खुश होता चला जाएगा। बोलता नहीं वो, लेकिन अंदर उसके ये दबाव होता है मेरी माँ की सेवा हो रही है। जितने मर्जी दोस्त जफ्फे पाले, जब इनकी माँ को गाली कोई निकाल दे, ईंट उठा लेती उसी टाइम। और तुम इसकी माँ को कुछ कह रही हो, तुम्हें मानता है अपना, कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर जहर निकलता रहता तुम्हारे प्रति। फिर कहती साड़ी बंदी नहीं बनेगी कैसे? उसकी माँ को जो कुछ कहा तुमने, वो कुछ कह नहीं सका तुम्हें। जो कह देते वो हटा देते हैं, जो नहीं कह 100 में से 90 नहीं कह पाते, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी सोचते हैं। हमने अग्नि के सामने फेरा लिया है, इसको कहाँ छोड़ू। लेकिन उसकी माँ को जितना कहते जाओगे, अंदर आग लगती रहेगी, जहर चढ़ता रहेगा, उसको भी समझ ना आवे भले। जिसके पति बात नहीं मानते वो करके देख लो, उसकी माँ को थोड़ा सेवा करके देख लो, हंसा के देख लो। जितना माँ को हंसाते जाओगे, श्रीमान जी खुश होता चला जाए। करके देख लो, सीधा से इलाज। महाराज
पिता कहीं बैठा हो, ध्यान दो, पिता कहीं 7 समुद्र में अमेरिका चला जाए, अमेरिका, और गर्भवती माता यहाँ हिंदुस्तान में, गर्भवती, अभी बालक बाहर नहीं, गर्भ में, सूर्य ग्रहण आ जाए और श्री मां जी वहां अमेरिका में कहीं सिगरेट का कश ले ले, तो गर्भ में बैठे बच्चे के शरीर पे दाग आ जाता है। इतना आपसी रिश्ता है इनका। वो 7 समुद्र बार पिता बैठा है, माता यहां है। चलो इतना तो तुम भी जानते हो कि माताएं सुई बिंदे तो दाग आ जाता है शरीर पे, तो गर्भ में है। इतना वो गर्भ का शिशु है, उसे भी पता नहीं कि उसकी मां को कोई कुछ कहे तो उसके तन बदन में आग लग जाती, अंतरात्मा खप जाती। और इसी तरह भगवान, इनके भक्तों को कुछ कहो तो भगवान तप जाता है, एकदम ताप जाता, कलप जाता पूरा। खुश करना है तो भक्तों को खुश करो, साधुओं ब्राह्मणों को खिला के देखो गोविंद कैसे नाचता है। नहीं, हमसे कह के कि तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और मना लो किसी और का, सब पता लग जाता है। मैंने हंस रहे हो, कभी खीर खिलाई मुझे, कभी कहा कि चलो महाराज सेब खा ले, चलो साढ़े घर भी खिचड़ी खा लो, मैं नहीं बोल रहा जाओ कट्टी। अच्छा महाराज अगर कह दे इनको किसी ने खिलाई फिर भी मान जाओ, खिलाए कभी? चलो पंडित जी ने हाँ कर दी, चलो बच गए, जय जय। देख लो वकील बचा लेते। जरूर किया करो, महात्माओं की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न कर, गाय की सेवा करो। चलो आज लास्ट दिन है कथा का, तो कहते महाराज जो बीच में आप 1 दिन 2 दिन नहीं बताया कोई आपने टोटका, वैसे तो रोज बताते थे। जो लोग सफल होना चाहते हैं, बड़ा सुंदर टोटका है। आलू होते ना, आलू लेके उसको धो के गाय को खिलाओ कुछ दिन, गाय को आलू कुछ दिन खिला के देख लो, सप्ताह भर में फिर मुझे फोन कर देना नजारा आ गया, करके देख ले। कृष्ण भी खुश हो जाएंगे, उनकी गाय, भाग्य भी खुल जाएगा। गाय तुम्हें भी जानते नहीं हो, जिनके घर में वास्तु बिगड़ा हो, कहते ना घर में वास्तु बिगड़ गया, उनके घर में गाय लाके खड़ी कर दो, देसी गाय। वो होती है जिसके कंबल हो, ये गर्दन पे ना ऐसे उठा होता है, जिसके नहीं होता ऐसे सीधा, वो जर्सी गाय, वो गाय नहीं होती, वो कुछ और क्वालिटी का बना दिया है, वो दूध ज्यादा देने के लिए। अपनी गाय जो है वो कंबल वाली गाय, उसके थन भी छोटे होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दूध कम देती है। उसको ला दो, उस घर में खड़ा कर दो, वो बैठे, अगर वास्तु बिगड़ा तो बैठेगी नहीं, चलती इधर उधर बैठेगी नहीं, खड़ी भी नहीं होगी। अगर नेगेटिविटी है नहीं बैठेगी, पेशाब करेगी, गोबर करेगी, घूमती रहेगी। और गोबर और मूत्र में इतना बल है कि आधे घंटे के अंदर अंदर वहां की सारी नेगेटिविटी खत्म कर देगी, और जब नेगेटिविटी खत्म होगी गाय टिक जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि अब सब ठीक हो। तो गाय को खिला लो, नहीं तो जय जय श्री कृष्ण। और किसी को नहीं तो कम से कम अपनी सास को तो खिलाओ। मम्मी जी मैं थोड़े मुंह च रोटी पावा, ऐसे नहीं थाली एलो खा लो, कैदी नहीं है वो। हंसी जाओ बस, मानोगे कि नहीं? पक्का? चलो हाथ खड़ा करो जो मान लो। चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगर तुमने ये किया तो याद रखना कि दिन वो भी आएगा जब श्री कृष्ण भी तुम्हारे मुख में ग्रास रखेंगे। सखियों के मुख में ठाकुर जी खुद ग्रास रखते हैं, राधा रानी रखती है। लेकिन प्रेम तो हो, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं।
लड़ना नहीं है किसी के साथ, ठीक है ना? क्यों लाडी जी लड़ना है? कोई नहीं लड़ना, लाडी जी हमारा वैसे ही लड़ता, प्यार करो, प्यार करो। चलिए जी, सुदामा को भगवान ने खूब लाड लड़ाया। कथा को थोड़ा थोड़ा छोटा करता हूं, है ना? फिर भगवान ने मुट्ठी चावल की खाई और उनका वैसा ऐश्वर्य दे दिया। और इसके बाद कथा है जी शिव संकट मोचन। भोलेनाथ बड़े आशुतोष है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उनके बच्चे तो रोते दिखते हैं, और शंकर के जो भक्त हैं बड़े पावरफुल दिखते हैं। जबकि शंकर शमशानवासी और भगवान लक्ष्मीपति। पूछा है चक्कर क्या है, तो श्री कृष्ण ने खुद बताया कि मैं जिस पे कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। क्यों? जब भोलेनाथ कृपा कर देते हैं, सामने वाले को पचती नहीं, उल्टियां करता फिरता मर जाता है। जैसे एक भस्मासुर था, भस्मासुर ने आशीर्वाद मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। सोचा कि जो पार्वती खड़ी से मैं ही विवाह कर लूं, ये है असुर। भोलेनाथ ने बोला कि तेरी मैया है, वो मैया तेरी, ज्यादा बीच में बोलोगे तेरे सिर पे हाथ रख दूंगा। ले, ये पागलों का डेरा। भागे वहां से भोलेनाथ, भागे भागे। अच्छा भगवान क्यों भागे? भगवान डर गए? नहीं, फिर भागे क्यों? क्योंकि भगवान को पता था ये मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मैं भस्म होने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं ही भस्म ना हुआ तो मेरे आशीर्वाद की लाज क्या रहेगी? अपने आशीर्वाद की लाज बचाने के लिए गोविंद भागे। नारायण भगवान से कहा कि करो छलिया बलिया, तुम तो कुछ भी करते हो महाराज, ये हमसे नहीं होता, करो कुछ। मोहन बोले बैठो। किया कि जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे देते हो। अब देखो ठाकुर जी आए, मोहनी बन गए, गेंद खेलते छम और छम छम खेलते, ऐसे देखा, कहा बड़े सुंदर हो। नहीं सुंदर था। तुम्हें कोई कहे ना बड़े सुंदर हो तो जाके शीशे में अपना मुंह देख लिया करो पहले। हमें लोग कहते तुम बड़े सुंदर, हम तो रोज शीशा देखते, हमें तो कोई नहीं सुंदर शानदार दिखता कुछ। एक माता जी कहती है आप में हमें राधा दिखती है। मैं क्या, हमें तो थोबड़ा दिखता है। तेरी नजर ही अच्छी होगी भाई, पवित्र नजर होगी। हमें तो कभी, हम तो रोज देखते हैं, हमें तो कोई दिखता नहीं। तो किसी के कहने में नहीं आ जाना। लोग तुम्हें बहका देंगे, फिसला देंगे, फिर तुम्हें कुचल देंगे। इसी का नाम है माया। लेकिन तुम सुनना यही अच्छा लगता है तुम्हें, बड़े चंगे हो। तुम पता तुम चंगे नहीं। फिर क्यों तुम्हारी ख्वाहिश है कि कोई तुम्हें चंगा कहे? चंगे काम करो ताकि तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि ठीक है, बस तब बड़े सुंदर हो, मेरे से विवाह कर लो। वो बोला विवाह करने के चक्कर में तो डोल रहे हैं। चल ठीक है, चलिए हमारे मंत्री जी आए हैं, उनका 2 बार कीर्तन कर लो ताकि वो अपना हरे राम 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 हरे हरे। ओ काना कुंड चकले अज मुखड़े तो तेनु सैया वेखण आइया ने। काना कुंड चकले अज मुखड़े तो तेनु सैया वेखण आइया ने। तेनु सैया वेखण आइया ने, तेनु सैया वेखण आइया ने। काना कुंड चकले अज मुखड़े तो तेनु सैया वेखण आइया ने। कुंड चकले अज मुखड़े तो तेनु सैया वेखण आइया ने। जय
श्री भोला गरेवाल जी जो आपकी यहाँ की इस सोसाइटी में आपने इनका चुनाव किया एमएलए के रूप में, और आप जनता की सेवा कर ही रहे। आपका मतलब आपकी पार्टी, आप सबकी सेवा करते रहे। इन्हीं वचनों के साथ आपका स्वागत है। जय जय श्री राम। काना कुंड चक ले अज मुखड़े तो तेनू सैया वेखण आईयां ने। ओ काना कुंड चक ले अज मुखड़े तो तेनू सैया वेखण आईयां ने। भर दे चोलियां सारियां नू, भर दे चोलियां सारियां नू, तेरे दर ते जो फैलाइयां ने। ओ तेरे दर ते जो फैलाइयां ने। तेरी मंगतियां तेरी दासियां, तेरी दासियां तेरी मंगतियां। ओ तेरी दासियां तेरी मंगतियां, तेरी दासियां तेरी मंगतियां। सोना मुखड़ा ना मोड़ी, मिज ततड़ी दा दिल ना तोड़ी। तेरी मंगतियां तेरी दासियां, तेरी दासियां तेरी मंगतियां। ओ तेरी दासियां तेरी मंगतियां, तेरी दासियां तेरी मंगतियां। सोना मन मोना है नाम तेरा, सोना मन मोना है नाम तेरा। जिन्हें भगवान का नाम सुंदर लगता है, जय हो। सो गए हो कि भूख लग गई है? सोना मन मोना है नाम तेरा, सोना मन मोना है नाम तेरा। तेरे दर तो मुरादा पाइयां ने। वो तेरे दर तो मुरादा पाइयां ने। कुंड चक ले अज मुखड़े तो, काना कुंड चक ले अज मुखड़े तो तेनू सैया देखण आईयां ने। ओ तेनू सैया वेखण आईयां ने। पांच नंबर वार्ड के काउंसलर यादव जी, नीलम शर्मा जी, वो हमारे बीच में हैं। दोनों हाथ से ताली बजाते कीर्तन करते हुए काना कुंड चक ले अज मुखड़े तो, काना कुंड चक ले अज मुखड़े तो तेनू सैया वेखण आईयां ने। तेनू सैया देखण, तेनू सैया वेखण आईयां ने। पर दे चोलियां साडियां नू, अज पर दी चोलियां साडियां नू, तेरे दर ते जो फैलाइयां ने। तेरे दर ते जो फैलाइयां ने। तेरा नाम मंगता तेरा नाम दाता, मेरा नाम मंगता तेरा नाम दाता, मेरा नाम दाता तेरा नाम मंगता। तेरा नाम दाता मेरा नाम मंगता। तेरे दीद दा मैनू चा मोहना, तेरे दीद दा मैनू चा मोहना। तकारा तेरी कर आ मोहना, तकारा तेरी कर आ मोहना। जित्या ते मैं हारी वे, जित्या ते मैं हारी वे। कदमां विच मैनू था मोहना, दे कदमां विच मैनू था मोहना। नाम दे सदके जावां मैं, तेरे नाम दे सदके जावां मैं। नाम दे सदके जावां मैं। नाम दे सदके जावां मैं। लखां डूबियां पार लंघाइयां ने। ओ लखां डूबियां पार लगाइयां ने। कुंड चक ले अज मुखड़े तो, काना कुंड चक ले अज मुखड़े तो तेनू सैया देखण। आईयां ने। तो भगवान ने कहा बड़े सुंदर हो। वो भस्मासुर बोला हाँ वो तो वैसे ही बस थोड़ा अभिमान ही नहीं करते, बाकी विवाह कर लो। हाँ हाँ करो।
देवी बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि उससे विवाह करना जो नाच सकता हो। मेरे को नाच सिखाया ना मेरी माँ ने, तुम्हें भी तो आता होगा। भस्मासुर बोला कमाल करती है, युद्ध कराओ। नाच क्यों सीखेंगे हम, तलवार चलवाओ। बड़ी उदास हो गई बेचारी, हाय अब क्या होगा। उधर पिताजी की शर्त, इधर मेरा दिल तुम्हारे पे। भस्मासुर बोला कोई तो इलाज होगा देवी। एक इलाज है, क्या? सीख लो। वो क्या हो गया? देखिए रे कृष्ण क्या है। निकलना कुछ भी नहीं। जय जय। चला गया। आपका तो ये कथा एकदम सफल है, सारे आ रहे हैं। जय जय श्री राम। देवता, पवन देवता, इंद्र देवता। चलिए महाराज कहा कि मैं नाचना सीखूंगा। किससे का? मैं सिखा देते। तुम तो खूब सिखाओ, तुम तो घर की चीज हो गई। तो चलो फिर सामने खड़ो, ऐसे एक एक, दो दो, तीन तीन, स्वाहा। अपने सिर पे हाथ रखे आप ही स्वाहा। आदमी अपने अभिमान में आप ही मर जाता है। किसी की गलती से कोई नहीं मरता, अपनी गलतियों से मर जाते। और गलतियां बताएगा कौन? देखो, अपनी आंख का काजल कभी अपने आप को दिखाई नहीं देता। शीशा बताता है, सत्संग वो शीशा। यहां से पता लगेगी गलतियां, या फिर गुरु से डायरेक्ट। और जब गुरु या सत्संग कोई गलती बतावे तो नाराज ना हो, मन न बिगाड़े, बल्कि उसको सुधारे। क्योंकि किसी संत महात्मा की या गुरु की हमसे कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है ना, व्यक्तिगत उसका कोई लेन देन है कि कोई बात करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हमारा आपसे या दुनिया में जो जो सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, किसी से सब जानते, आप भी जानते, कभी आपसे व्यक्तिगत कभी 2 रुपया भी मांगा हो तो मुझे बोलो। कभी ये कहा हो कि फलाने जगह हम कथा कर रहे हैं या फलाना ये कर रहे हैं, लाओ। जबकि हर गुरु शिष्य को अपने जीवन की कमाई में से कुछ अंश रख देना चाहिए गुरु जी के लिए, पक्का है। हम तो ऐसा भी नहीं तुम्हें कहा कभी ये करो वो करो, 10वां निकालो, छठा निकालो, एक भी ना निकालो। हम तो कह रहे हैं ले लो अगर चाहिए, लेकिन भजन तो करो और अपने मन की गंदगी साफ करो, नफरत हटाओ। सबसे बड़ी गंदगी यही, और कोई गंदगी, और बाकी चलने दो। नफरत हटाओ, किसी से नहीं करनी, दुश्मनों से तो खास नहीं करनी। दुश्मनों से, जो हमारे बैरी हैं उनसे नहीं करनी नफरत, नहीं। मन मैला होता है अपना, गंदगी होती है अपने घर, उनका क्या जाता है, मुसीबत अपने लिए। और जब कोई लग जाए दिल को बड़ी, अब क्या करे महाराज, लग गई तो छत पे जाओ, आकाश को सुनाओ, देखो मेरे साथ ये किया है, बस भगवान है वहां, सुन ले। मैं तुम्हें ठीक बता रहा हूँ, वो जो इलाज मैंने किए वो तुम्हें बता रहा हूँ, ये कर लो, बड़ा फायदा मिलेगा। जमुना किनारे, नदी किनारे चले जाओ, वीराने में चले जाओ, भगवान सब जगह है, उसको सुना दो, जोर जोर से बोल के सुना दो, देखो ऐसा किया ऐसा किया। और तुम नहीं जानते, जब बोल देंगे ना, गंद बाहर निकल गया, आपको चैन पड़ जाएगी। ये तो रात को नींद नहीं आनी, छड्डांगे नहीं लौट। अगर कहोगे छड्डांगी नहीं तो रब भी कहेगा छड्डांगा नहीं। ये तुसी कहोगे माफ कर देता तो रब भी कहेगा माफ कर देता। बोलो अपने गलतियां माफ करानी है कि नहीं? तो बीज क्या बोना है? अगर कनक बोओगे तो कनक, गन्ना बोओगे तो गन्ना, माफी बोओगे तो माफी मिलेगी। करके देख लो। इसके बाद है 11वां स्कंद। नंद जी को, वसुदेव जी को उपदेश दे रहे नारद जी। 9 योगीश्वरों की कथा बताई है। वो जो मैंने बताया था ना कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए थे, उनमें 9 योगी हो गए थे। वही योगी जाके राजा जनक को एक दिन उपदेश दिया, नारद जी उसी बात को बता देते हैं। उन योगीश्वरों से राजा जनक ने प्रश्न किए थे 9। पहला प्रश्न था कि परम कल्याण किसे? देखो हमें पता ही नहीं कल्याण किसे कहते हैं। हमें भूखे को लगता है रोटी मिल गई तो कल्याण हो गया,
लेकिन रोटी मिलने से कल्याण नहीं होता, क्योंकि आज मिल गई कल फिर भूख लगेगी। प्यासा सोचता है पानी, गरीब सोचता है पैसा, इससे कल्याण हो जाता है। तो जिनके पास है वो तो कल्याण के भागी, वो भी क्यों लड़ रहे हैं आपस में, उनके घर ज्यादा कला है। तो परम कल्याण बेटा, अगर मेरे पास तुम जुड़े और अपना मानते हो और मानते ही हो, तो मैं तुम्हें ठीक बता रहा हूं अपने गुरु के साक्षी करके कि जब हमारे गुरुजन ने जो हमें बताया, जो हमने तुमको बताया, जब हमारे गुरुजन हमें हरि नाम दे करके भगवान की ओर मोड़ देते हैं, इसी को परम कल्याण कहते हैं। नहीं तो लोग पूरी जिंदगी शंकर के मंदिर जाके, दुर्गा जी के दरवाजे जाके संसार ही मांगते रहते हैं, समझ ही नहीं रहती मांगना क्या है। जैसे आपने कोल्लू का बैल देखा, कोल्लू समझते जो गन्ने पेलता है, रस निकलता है, गुड़ बनता है जहां, तो उसके चारों तरफ बैल घूमता है गन्ने को लेकर पिसते नहीं। अच्छा, बैल घूमता है चारों तरफ, तो घूमते घूमते सवेर से शाम तक वो 100 किलोमीटर घूमता है, चलता है, लेकिन चलता कितना है? एक कदम भी नहीं, क्योंकि वहीं घूमता है। समझ आ रही है कि नहीं? वो ये नहीं कि यहां से चले फगवाड़े पहुंच जाए, वो वहीं रहता है, क्योंकि चलता तो है लेकिन चलता नहीं, क्योंकि बंधा हुआ है। इसी तरह हम पूजा तो करते हैं लेकिन करते नहीं। अब समझो इस बात को, हम मंदिर तो जाते नहीं, क्योंकि बंदे कहीं और हैं। और गुरु जैसे मैंने आपने मेरे साथ वायदा किया कि हमें भगवान पाना है, मतलब चाहे एक कदम चले, अब चल पड़े मंजिल की ओर, ये परम कल्याण। समझ आया कि नहीं? तुझे ताड़ी नहीं बजाई। आ गया। जय जय श्री राम। माया किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न। जो है लेकिन दिखता नहीं, और जो नहीं है वो लगता है। जैसे मैंने अंगूठी का उदाहरण दिया ही था, अंगूठी लगती है लेकिन है नहीं, सोना है, सोना निकल गया था, अंगूठी खत्म। इसी तरह हमारे बाप दादा, हम तुम सब दिख रहे हैं, हम में से राम निकला तो सब खत्म, जीरो, कुछ भी नहीं। कहाँ है वो मूछ को ताव देते दादाजी? कहाँ जिस माँ ने हमें जन्म दिया, कहाँ गई? इस तरह 9 योगियों की कथा सुनाई, भगवान को देवताओं ने नमस्कार किया कि प्रभु अब लीला को स्मरण करो, क्योंकि बादल बड़ी तेज गरज रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने यदुवंशियों को एक संत की तरफ से श्राप दिला दिया और प्रभास क्षेत्र में भगवान चले गए। अब यहाँ पर उद्धव जी का और भगवान का बड़ा संवाद है, इसे उद्धव गीता कहते हैं। और जो मैंने आपको 7 दिन में जितना भी उपदेश किया है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है जी, उसे मेरा न मानना। वो भागवत का ही संदेश है, उद्धव जी और भगवान की जो चर्चा है, उसी को बीच बीच में मैं जोड़ करके आपको सुनाता रहा हूं। और एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को निशाना बना के बाण चलाया, और भगवान इस धरा को छोड़ के जब जाने लगे तो उद्धव जी कहने लगे प्रभु रुक जाओ, ये कलयुग वाले लोग आपको कैसे मिलेंगे? भगवान बोले मैं कहीं नहीं जा रहा, जब जब मिलना हो काकोवाल वालों ने तो फिर भागवत की शरण में आ जाएं। भगवान उद्धव के देखते देखते भागवत जी में समा गए। बोल भागवत माँ। 7 दिनों में आपको यदि भगवान का कोई भी अनुभव हुआ है ढंग से, या बहुत हुआ थोड़ा हुआ, तो ताली बजा के धन्यवाद करते। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस तरह भगवान ने फिर 12वें स्कंद में आकर के शुकदेव जी ने परीक्षित को कलयुग का वर्णन किया, जो आप सब जानते जो हो रहा है। अंतिम उपदेश उन्होंने दिया कि राजा, कलयुग दोषों का घर है, निकलने का एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। और बात फिर यहाँ करो, नाम जपो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को विश्राम देता हूँ। आओ आके दुशाला उड़ाओ। जय जय श्री राम। हरिओम जी थके थके क्यों लग रहे हो? ताजा ताजा हंसते हुए आओ जरा, ये थक जाए तो मुझे जल लगता है। जय जय आजो नंदलाल जी। किस गल दी दूरी एक ही मजबूरी है, किस गल दी दूरी हो। आ जाओ ना दीदी, बताओ एक का नाम लेना पड़ेगा। आ जाओ किस गल दी दूरी एक ही मजबूरी है, किस गल दी दूरी
बिलका दी चूरिए विद जाके मजे आजा बिलका दी चूरिए तेन राजा मन आए तेन राजा मन आए आजा चीनू के डैडी अब सोचते हो नाम लेंगे तब जाएंगे भगवान के हो के आ जाओ राजा मन आए आजा हीर बना लो चाचा जी अपना बना ले अरोड़ा जी हैप्पी जी सब आ जाओ ना भाई एक एक नाम ना लेना पड़े राधा 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 जय राधा कीर्तन करो अभी छोड़ दो इनकी वीडियो बना रहे राधा 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 जरा नहीं नचेगा ना नहीं नचेगा और राधा 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 जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा 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 तेनू अपना मन आए अज अपना बना ले सानू तेनू अपना मन आए अज अपना बना ले अपना मन आए अज अपना बना ले सानू तेनू अपना मन आए अज अपना बना ले सानू साडे दिल विच वस जा तू ते अपना बना ले सानू साडे दिल विच वस जा तू ते अपना बना ले सानू आज साडा बन जा तू हो नंदलाल जी आज साडा बन जा तू ते अपना बना ले सानू साडे दिल विच वस जा तू ते अपना बना ले सानू आजा आजा सुरेंद्र ज्यादा जोर जोर से पुड़कना नहीं कि मेज में ना गिर जाए हाँ होली होली राधे बड़ी मुश्किल मिलते ने पाक मदीने यार नगीने बड़ी मुश्किल मिलते ने पाक मदीने यार नगीने हाँ राधे सानू में एवं ना समझ लेना मुझे ऐसा वैसा मत समझो बड़े काम की चीज बड़ी मुश्किल मिलते ने पाक मदीने यार नगीने बड़ी मुश्किल मिलते ने पाक मदीने यार नगीने वो छतरी किस कलबी जिस उड़ते कबूतर जीने यार नगीने यार नगीने यार नगीने ओसी तेरे गोलियां ओसी तेरे गोलियां जरा भागवत को कहो हाथ जोड़ के ओए असी तेरे गोलियां असी तेरे गोलियां जिव मर्जी न चले सानू साडे दिल विच वस जा तू निने अपना बना ले सानू साडे दिल विच वस जा तू निते अपना बना ले सानू साडे दिल विच वस जा तू पूर्ण पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते बोलिए भागवत महा पुराण की फूल चढ़ाओ फल चढ़ाओ जय जय श्री राम अपने अपने मन में परमात्मा के प्रति उद्गार रख के एक बार हाथ जोड़ करके मेरे साथ सब बोलेंगे पीछे पीछे जो मैं बोलूं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः जय जय श्री राम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को मथा है टेक लीजिए तारती जय हो माथा निभा के भागवत को नीचे उतरते जाओ भोग लेना पंडित जी
ये अमर ग्रंथ ये मधुर वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ लगा के ताली बजा के हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के हरे हरे, राधा 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 राधा। श्री राम बोलिए भागवत पुराण की। फेसबुक पे गोपाल दास नाम का पेज डाउनलोड फॉलो कर लो, तो वहां पर आपको सारी कथाएं मिल जाएंगी। यूट्यूब पे मेरा नाम लिखो, स्वामी साधु जोड़ देना, स्वामी वरुण दास, तो आपको सारी कथाएं अगली पिछली ये भी लोडेड मिलेगी, आप उसका आनंद ले सकते हैं। जय जय श्री राम। अब प्रसाद कृपया यहीं पर पंक्तियां बना लें और जल्दी बैठ जाए, ताकि मौसम के रहते रहते हम सब अपना काम कर लें। जय जय श्री राधे। जो माथा निभाने कृपया प्लीज 1 बाय 1 सारे ना आ जाना ऊपर के। श्री राधे। जिसने भी महाराज श्री को तिलक करना हो वो कृपया एक एक करके मंच पे आते जाएं। जैसे अगर चलना अच्छा अच्छा। ये बेटा करतार स्कूल की सतकरतार स्कूल के पीछे 6 नंबर गली में कल काकोवाल वाले भी और शिवपुरी वाले भी सारे मिलकर प्रभात फेरी 6 बजे, मैं भी वहीं रहूंगा, सब मुझे वहां मिलो। जय जय श्री राम। सीटा पिटा पंडित जी भी दे सकते हैं ना। चलिए 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 जल्दी।